हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुके हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें ताकि डेली बाय डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 3 सेकंड के बाद मिलान कीजिएगा आप कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वह कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वह था स्कंदगुप्त। हुनों को पराजित करने का श्रेय गुप्त शासक स्कंदगुप्त जो 455 से लेकर 467 ईस्वी तक रहा उसको दिया जाता है। इस कथन की पुष्टि भिटारी स्तंभ लेख से होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यंक, नंद या गुप्त? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हर्यंक। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यंक था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अजातशत्रु हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र था। उसने अपने पिता की हत्या कर मगध की सत्ता हस्तगत की थी। पिता की हत्या करने के कारण उसे पितृहंता भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या चंपा? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजगृह। राजगृह को गृहव्रज के नाम से भी जाना जाता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। षोडश महाजनपद काल में मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध साम्राज्य की स्थापना हर्यंक वंश के बिंबिसार ने किया था। ये भी आपको याद रखना होगा कि मगध साम्राज्य की स्थापना हर्यंक वंश के बिंबिसार ने किया था। उसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया या पाटलिपुत्र? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र स्थान पर बुलाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अशोक मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। अशोक मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। वह बौद्ध धर्म का पोषक था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने सुदूर क्षेत्रों में अपने प्रचारक भेजे थे। अशोक ने अपने शासनकाल में 251 ईसा पूर्व अथवा 255 ईसी पूर्व में अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। तो तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र स्थान पर बुलाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र या वैशाली? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ स्थान पर दिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनरा या कपिलवस्तु? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, कुशीनरा। महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण कुशीनरा में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनरा, देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसमें 584 ईसा पूर्व में हो गई। बौद्ध परंपरा में बुद्ध के द्वारा शरीर त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है।
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध या वैशाली? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम स्थान पर हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में ज्ञात्रिक कुल के राज परिवार में हुआ था। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ उसको भी आपको साथ ही साथ में याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है लाइक करें, दोस्तों को व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पे शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि डेली बाय डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या नागपत्तनम? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी लोथल। इन चारों में से लोथल एक हड़प्पा का बंदरगाह है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी राजतरंगिणी। कल्हन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हन थे। वे कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबारी कवि थे। राजतरंगिणी में भारत के प्राचीन इतिहास का व्यवस्थित विवरण मिलता है। उपयुक्त पुस्तक को भारत का प्रथम ऐतिहासिक साहित्य कहा जाता है। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ उसको भी आपको साथ ही साथ में याद रखना होगा। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बेहद ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? किस अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़, भेत्री, नासिक या सांची? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए जूनागढ़। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या बलबन? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहम्मद गोरी के भारतीय साम्राज्य का स्वामी उसका महत्वपूर्ण गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। फिर से सुनेंगे, मोहम्मद गोरी के भारतीय साम्राज्य का स्वामी उसका महत्वपूर्ण गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी पूर्व में गुलाम वंश की स्थापना की। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? प्रतापरुद्र देव, रामचंद्र देव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दरा उल सफा क्या था? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दरा उल सफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दरा उल सफा एक खैराती अस्पताल था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तीर्थ यात्रा
कर। बहलोल लोदी, शेर शाह, हुमायूं या अकबर। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी अकबर। इन चारों में से अकबर मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। अकबर भारत का महान शासक था। इसके शासनकाल में मुगल सत्ता का आधिपत्य भारत के अधिकतर क्षेत्रों पर था। अकबर एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। अपनी उदार नीति के तहत उसने 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। आपको ये भी याद रखना होगा कि वो किस सन ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ या किसानों के साथ? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है जमींदारों के साथ। स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया। स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में शुरू किया था। इस बंदोबस्त में राजस्व का अनुबंध किसानों के बजाय जमींदारों के साथ किया जाता था। इसके बंदोबस्त के अंतर्गत भारत का 19% क्षेत्र आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 ईस्वी में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ, स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार या स्वयं की सरकार? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी स्वशासन सुनिश्चित करना। कांग्रेस ने स्वराज्य प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? 1918 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में या 1922 ईस्वी में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? 1880 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में या 1884 ईस्वी में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी 1884 ईस्वी में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में किया गया। सिंगर वेलू चैंपियर द्वारा 1884 में इसकी स्थापना किया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनी, भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1909 का आधार बनी या भारत सरकार अधिनियम 1919 का अधिकार बनी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या उधम सिंह? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप कि आज का वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, दोस्तों को व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप पर शेयर कर दे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि डेली बाय डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।